प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गरुड़ पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो प्राणी भक्ति नहीं करता उसको यम ना वो दान पुण्य करता विधिवत, तो यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, ऐसे रास्ते से ले जाते हैं उसके तांबे की धरती पर से लोहे कति जलते हुए नंगे पैरों जाता है। वहीं पर भंडारे चल रहे होते हैं, अन्य जो पुण्यकर्मी प्राणी तो खाना खा रहे होते हैं और उसको प्यास और भूख सताती है। यम के दूतों से कहता है मुझे खाना खा लेने दो, तो वो कहते खबरदार, तूने खाना नहीं खा सकता क्योंकि तूने पुण्य नहीं किए। वो रोता है, बुरी तरह बिलखता है, बुरा हाल कर ले जाता है। फिर वो कहते हैं एक बार ले चल धर्मराज के पास, और क्या आदेश होता है तेरी फिर सेहत बनावेंगे, तो फिर गढ़ेंगे। उसका कलेजा फटने को हो जाता है। फिर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो ऐसे जुल्म करता है उसके हाथ कटता है, वो ऐसे कर्म करता है उसकी आंख फूटती है, वो अंधा होता है। परमात्मा कहते हैं मरने वाला मर गया, उसने जो करना था वो कर लिया। अब वो गरुड़ पुराण मरे पाछे के काम आओगा, उसका जिंदे जी पढ़ाना था ताकि उसको डर लगता, भगवान से भक्ति करता, परमात्मा इन दुखों को याद करके बुराइयों से बचा रहता। अब वो कर्म फोड़ कर चला गया। ईव गरुड़ पुराण का पाठ करा, इनकी सारी उल्टी रीति। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि पुराण उठा, फिर पंडित आगे, गुरुजी आगे, और पीछे गरुड़ पढ़ाई। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरुड़ी चरने जाई। ओए पुण्यात्माओं, इस काल ने हमारी बुद्धि इतनी कमजोर कर दी, हम ये सोचते हैं कि हमने जो आज ठाठ है मनुष्य जीवन में, जब चाहे भोजन खा लें भूख लगते ही, जब चाहे चाय बनवा के पी ले, काजू किस्म सेब संतरे खावे, हलवे खीर खा लेते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर इतनी सुविधा भगवान ने दी है जिसका कुछ काम भी नहीं आ रहा है, यदि आपने सत भक्ति नहीं की, गुरु धारण किया नहीं, तो फिर क्या होगा? नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरडी चरने जाई। ओए होए पुण्यात्मा, हमारा जो हृदय इतना कट्टर हो गया, इतना ज्ञानहीन हो गया हमारा हृदय में कि हम ये सुनकर भी यकीन नहीं होता सचमुच हमारी दुर्गति हो जाएगी। और यह सबसे बड़ी भूल जीव का लगी हुई है। ठीक है, स्वयं बुद्धि काम ना करती तो संतों के वचन सुनने चाहिए। अब कई जैसे हम अपने रिश्तेदारों को या कोई मित्र प्यारे से कहा करते भाई राम नाम ले लो, भक्ति कर लो, हैं गधा बनोगे, कुत्ता बनोगे, वीरन मैटी होगी, हैं तो वो क्या कहा करते, किसने देखा है देखी जाएगी। ले कोई बात हुई है? अब मरे पाछे के अर्गद अपने पाछे के देखी जाएगी, फिर तो कुमार देखेगा, डायमंड का बोरा कड़पे मारेगा लठ। देखना थी देख, बुराई छोड़ भक्ति कर भगवान की। देखो कोई अंधा जा रहा है किसी कुमार्ग पर, गलत रास्ते पर, आगे से कोई आंखों वाला आ गया और उसको कह रहा कि सूरदास ये तेरा रास्ता ठीक नहीं, बहुत भयंकर बियाबान में चला जाएगा, तुझे खा जाएंगे हिंसक जानवर। अब वो यदि होश में है वो अंधा, तो आंखों वाले की बात पर विचार करना चाहिए कि इसने क्यों कहा ये बात, और तुरंत उस मार्ग को त्याग देना चाहिए। और जब उस दिन पी रखी है भांग, तो वो ये कह सकता है कि देखी जाएगी, किसने देखा है? अरे आंखों वाला बता रहा है कि उसने देखा, तभी तो वो तुझे सतर्क कर रहा है, और तेरा दुश्मन थोड़ा ही है। अंधे ने दिखा नहीं, आंखें वाले की माना नहीं, तो मरकुए में पड़ गए।
तो ये संत महात्मा जिन्होंने भगवान को देखा और वहां का सब विधान से परिचित होकर आए, हमें ज्ञान दिया कि ये दो क्रियाएं तुम कर रहे हो, ये तुम गलत रास्ते जा रहे हो, इनको त्याग दो। अब ये संत महात्मा जो थे ये आंखों वाले थे, ये तत्व ज्ञान युक्त आंखें रखते थे, और हम अंधे हैं, तत्व ज्ञानहीन प्राणी हैं, और हम आंखों वालों की नहीं मानेंगे। हमने दिखता ना, अर्जुन उन्होंने दिखा, उन्होंने बताया, उनकी हम मानते ना, तो फिर वह बनेगी जो उस अंधे गेल बननी थी पड़बाड़ में। तो क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़ो। परमात्मा के ज्ञान से हमें पता चलता है कि एक सुखदेव नाम के ऋषि थे, और वो अपनी सिद्धि के कारण आकाश में उड़ जाते थे, लेकिन गुरु धारण नहीं कर रखा था, न सत भक्ति कर रहे थे। पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से, भक्ति शक्ति से उसकी बैटरी चार्ज थी, हवा में उड़ जाने की सिद्धि भी थी। एक दिन साधु संत महात्माओं की गोष्ठी हो रही थी और उसको बताया गया, वो स्वयं भी भगवान विष्णु के लोक में गए थे। विष्णु जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था कि आप निगुरे हो, आपका गुरु नहीं है, वापस जाइए, गुरु बनाइए फिर आइए। फिर उसने अन्य संतों से डिस्कस किया तो सभी ने बताया कि सुखदेव जी आपने गुरु नहीं बना रखा, ये सबसे बड़ी भूल है तेरी। ये जो आप आज हवा में उड़कर चलते हो, इसी से आप ये सोच बैठे हो कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, ये कुछ भी सांग नहीं है। जब गुरु नहीं बनाया था, गधे की योनि में जाओगे। जो ही उसको ये बात सुनने में आई तो उसने पिछले जन्म उसका एकदम सामने दिखाई दिया। फिर सुखदेव ऋषि ने बताया कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, मेरे मालिक ने छोड़ दिया, लठ मारे घर से निकाल दिया। चलता चलता एक पगडंडी की अटकल सी लगाता हुआ जंगल में, वन में जा रहा था। आगे एक नाला आ गया, एकदम मेरे पैर उस नाले में गिरने लगे। मैंने सोचा छलांग लगा ले, वापस पैर नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने छलांग लगाई। वो भीड़ा सा नाला था, 2-2.5 फुट का, 3 का। तो मैं बीच में फंस गया, चारों पैर लटके आगे पीछे थे, उसके नाले की पटड़ियां पर अड़ गया। इक्का दुक्का व्यक्ति जावे था उस रास्ते से, बहुत दूर था नगरी से, तो वो मुझे निकाल नहीं सका, उसने चेष्टा भी नहीं की इक्के दुक्के व्यक्ति ने, और मेरे ऊपर के पैर रखे पार होने लगे, मेरी पुड़ी बना ली। 10-15 दिन तक भुगत कर जीवन अंत हुआ। अब वो दुख याद आते हैं और भक्ति करता हूं तो यहां परमात्मा भी याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती और बना पजावे खरवो, खरवा ने गधा, पजावे होते हैं ऊंचे ऊंचे, ये कुम्हार लोग बनाते थे पहले पुजावा, उसके ऊपर ईंटें बनाते जाते, ऊपर बाहर मिट्टी, उस राख को दूर नहीं डाल सकते क्योंकि और सथा नहीं था, उसी के ऊपर बनाते रहे तो बहुत ऊंचा हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो, तेरी क्या औकात है बोली आत्मा, तो ये रास्ता पकड़ जो मोक्ष मार्ग है, इस मनुष्य जीवन को नष्ट ना करे। अब यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, परमात्मा कबीर जी की तरफ संकेत कर रहे हैं। नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। ओए पुणात्माओं, इन सत्संग के वचनों से ये अज्ञान का जामा बैठ गया हमारे हृदय में। इन परमात्मा के इन हथौड़ों से, इस तत्व ज्ञान से ये फूट जाएगा, और फिर सपने में भी डर लगेगा आपको जब आपके ये पाप कर्म को छट जाएंगे सत्संग के सुनने से। पाप गणे बढ़ गए इसलिए हमारा यकीन ना होता जो संत बताती है साची होगी, क्योंकि संत साची ही कहा करते हैं। अब आज हम कितना सुंदर आहार करते हैं, और एक छोटे से काम बिना
परमात्मा के नाम बिना काम करते करते भक्ति करो, चलते फिरते भक्ति करो, ये विधान है। हठ योग कहीं नहीं लिखा किसी सदग्रंथ में। ये हठ योग करते हैं सुबह शाम 2.5 घंटे, ये अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। किसी भी सदग्रंथ में हठ योग करने का विधि नहीं है। अपना काम भी करो, राम भी भजो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। फिर क्या बताते हैं भगवान, अपने आत्मा इस दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, और अब वो पुरानी बातें याद घनी आने लगी जब ये ज्ञान समझ में आ गया। हमारे एक बैल था, और उस बैल के पिछले खुरों में इतनी लंबी 1.5 इंच की कील घुस गई और पता लगा नहीं। हाली उसको खेतों में ले गया, सारा दिन हल जोता, इतनी लंबी कील लगी, रात्रि सुबह वक्त से लेकर गया था। पैर में लंग घनी करे बैल, लेकिन रोका नहीं सारा दिन। किस दृष्टिकोण से नहीं रोका कि कई बार बैल के नस पे नस चढ़ जाती है, तो सलाह दिया करते थे उस समय से ये हकीम होया करते कि बैल को ऐसा कोई झटका वटका लग गया होगा जिस कारण से ये लंग कर रहा है, लंगड़ा हुआ है, तो इसको रोकना नहीं चाहिए, काम लेते रहना चाहिए, इसी से ठीक होगा, नहीं तो ये सुन्न हो जाएगा पैर। इस दृष्टिकोण से आली ने सारा दिन प्रयोग किया, उसको रोका नहीं। शाम तक उसका पैर सोजस होगी, स्वेलिंग होगी, और घर पे आ गया जैसे तैसे 3 टांगों को रखता हुआ, और आते ही बैठ गया, ना कुछ चारा चरा ना खाया पिया, कुछ भी नहीं, और उठा नहीं। सुबह उठाने लगे तब मुंह खोल लिया और गिर गया बुरी तरह, पैर सूज गया। ऐसे हकीम होया करते उस समय। कोई बुलाया, उसने देखा इसकी सोजिश आ गई, ऊपर घुटनों तक, गोड्डे तक सूज गया पैर, सोजिश होगी। तो उसने बताया कि इसके गोड्डे में बा आ गया, घुटने में बैल के कीला गिरी, खुरों में ट्रीटमेंट घुटने पर होना शुरू हो गया। मालिश करें, उसका पट्टी बांध दी। अब पहले तो वो अफलातून पाक रहा होगा जब मनुष्य था, उसने सोची भी ना होगी अब बिजली गिरेगी तेरे ऊपर। अब बोल कर बता नहीं सकता कहाँ दर्द है, क्या पीड़ा है। 1 महीने तक भुगता रहा, खावे पीवे कुछ नहीं, आंखों से पानी गिरे। 1 महीने के बाद फिर वो अपने आप पक के फूट गया रिस, उसमें से वो मवाद निकलना शुरू हुआ। जब ध्यान गया, अरे तेरे की खुर, ये तो यहाँ कोई डिफेक्ट है। फिर दिखा किसी को, उसने साफ सूफ करके एक चिमटी सी तो देखो कील निकाली इतनी लंबी, तब राहत मिली उस प्राणी को। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, कबीर जिव्या तो वाए बली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चामे। परमात्मा कहते हैं जीव तो वाए बली, जो भगवान का नाम से मन जाप करे, उसका गुणगान करे, नहीं तो इस चाम की कोई आवश्यकता नहीं, इस मुंह में इसने काट के फेंक दो, इससे अच्छा था। तो पुण्यात्मा सत साधना ना करने तो या जुबान छीन ली जाएगी हमारी, हम बोल के बता नहीं सकते। अब वो बातें दास का याद आने लगी जब परमात्मा का यु ज्ञान समझ में आया, ये आंखें खुल गई, रात की नींद गई, दिन की चैन समाप्त हो गया था। जब तक ये साधना नहीं मिली, और मिलने के बाद फिर सिर दर की बाजी ला दी, समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रहे सादा। परमात्मा ने कहा है कि ये संसार समझदा ना ही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोया करोगे। अके भगवान मनुष्य जीवन में जब भक्ति कर लेते, कुत्ते बन के ऊपर न मुंह कर होते, उनको कभी कभी प्रेरणा होती है। अके बूंदी बन गई हमारे साथ, रात्रि में सर्दी के समय ऊपर से वर्षा हो रही है, और वो एसी रूम में रहने वाला आज धूम लगवा के और गली में विराजमान है, एक भक्ति ना करने से, और फिर न्यू करे ऊपर न मुकर को देखे बूंदी बनी। उसको की आत्मा तो वही है जो मनुष्य शरीर में थी, सारी महसूस करते हैं वो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत,
अब पछतावा के करे मेरा चिड़िया चुगी खेत। यानी मनुष्य जीवन रहते ही ये ज्ञान याद आ जाता है, पता लग जाता है तो कुछ भी ना बिगड़ा। और वह बिरान माटी हुए पाछे फिर रोए जाओ परिणामों करके। गरीबदास ये वक्त जात है, मनुष्य जीवन का समय जाता है। रोगे इस पैरे लू, इस समय न रोया करोगे जो सत भक्ति नहीं करी। और भक्ति कर रहे हो नकलियों के पास, वो भी रोएंगे क्योंकि वो यूजलेस है। कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं उनका, तो वो अभी बात बिगड़ रही है। पुण्यात्माओं, काल ने घना जुल्म करवा रखा है हम आपके साथ। परमात्मा की चाह आत्मा को बहुत युगों से, जब से परमात्मा से बिछुड़ी है, लेकिन काल ने अपने ये दूत छोड़ रखे हैं कि मिसगाइड रखे, परमात्मा तक ना जाने दे और ही कई साधनाओं में उलझाए रखे। ये तो दयालु आते हैं, अपने समर्थता से हमें इस मार्ग को याद दिलाते हैं और इस पर दृढ़ करते हैं। ना काल इस पर होने ना दे। 100 मन में खरपतवार पैदा कर देता जब सत्ज्ञान सुनता है, और जब अज्ञान सुना करते नो आराम से बैठे रहा करते। जो भी कोई कहता सारी साची, और अब सत शुरू होती है तो ये झूठी लगती है, क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखे। अब साधना करते हैं तो गलत करते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा? प्रेत शिला पे जा विराजे पितरों पिंड भराई, बोर श्राद्ध खान को आए ये काग भये कल माही। परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पे जा विराजे, भूत बन गए, भूत ये गलत साधना करके, और फिर पितरों पिंड भराई, फिर पिंड भरवाए, और बोर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। पुण्यात्मा ये श्राद्ध निकालते हैं, ये कहां से लिया इन्होंने ये जुगाड़? जबकि वेदों में मना है कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए। ये भूत पूजाएं हैं, भूत पूजोगे तो भूत पढ़ोगे। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाकर उनके नौकर लगेंगे, और मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। तो गीता जी में तो मना किया कि पितर पूजा, भूत पूजा ये 13वीं करनी, अस्थि उठानी, गति कराने के लिए गंगा में डाल कानी, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, वेद विरुद्ध साधनाएं है, ये नहीं करनी चाहिए। अरे हमारे धर्म गुरु इन नवगाटा जुड़वारे हमारा कि श्राद्ध निकालो, 17वीं 13वीं करो। अपना आत्मा परमात्मा कहा करते हैं, रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बुढ़िया लेकर जागी अपने पोते या पोती ने, कहा गुड़गांव में आड़ी पे, अपने इष्ट धाम पर ले जाते हैं जहां पर भी, और वहां नाई बैठा होता है। और इन अज्ञानी धर्म गुरुओं ने हमारे को यह सलाह दे रखी है कि पहले बाल बच्चे के अपनी माता के ऊपर उतरवाने चाहिए इष्ट धाम पे। अब वह बुढ़िया जाती है पोता पोती ने लेकर, साथ में पुत्र वधू, और वहां नाई बैठा होता है। उसको जाकर के वह बुढ़िया कहती है कि नाई के भाई मेरे पोते के बाल काट दे। अब बाहर अगर 5 रुपया में काटता होगा ना नाई, उस इष्ट दाम पर 10 रुपये लेगा डबल। अब पता इसने मेरे बिना कोई काटनी है नहीं, इसके डबल तो लेगा। और फिर बुढ़िया न्यू कहेगी भाई काट दे जल्दी सी मोटे मोटे, और न्यू कहेगी बेटा देख जा, अरे भाई नाई के ध्यान रखिए मेरे पोते का कच्चा सिर है, कदे इसका कैंची ना लग जा, धीरे धीरे देख, धीरे धीरे भाई। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, और इतनी चिंता कि कदे कैंची ना लग जाइया। अरे एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोड़ी सी दुनिया, वो भी तो किसी का बच्चा था जो तो बलि चढ़ाने जा रही है, और अपने बच्चे का इतना दर्द कैंची भी ना छू जा। परमात्मा कहा करते जैसा दर्द अपना हो ऐसा जान बिरान है। अब फिर वो बाल लेकर बुढ़िया क्या करेगी, उसमें मंदिर में चढ़ावेगी भगवान की मूर्ति पे, और वो बूढ़ा पुजारी बैठा होता है, वो उसी से में उठा के उनने
और एक थैले में डाल देगा बोरी में, और जब वह बोरी भर जाएगी श्याम ने, उसने उठा के कुरडिया पे फेंक आवेगा और कौन सा बैंक में जमा कराओगा उसने बाहर फेंकने उठा के ने। तो परमात्मा कहते तुम यही कटाओ और इन्हें यही फेंक दो, इसका कोई यूज नहीं, मूर्ख बना रखा तुम्हारे, धंधा खोल रहे हैं लोग। अपने लल्ला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा पक्का भोजन बनावे फिर माता धोकने गैया, कच्चा पक्का भोजन बना के फिर माता धोकने गैया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। अब हमारी दादी जी माता दुखवाया करती मारे थे, हमारी काकी ताइयों से माताओं से कहती ए पौधे मोटे मोटे गुड़ के हुए रोट, और वो थोड़ी देर करती न धर दे न काचे पाके, उन्हें पता था कुत्ता न खाने और कुर्सी माता उड़ा जिम्मेगी। और वहां एक माता इतनी 2-2.5 फुट की उसकी हाइट, उसके महल की वह मंडी बना रखी होती है, अरे एक चबूतरा सा, और वो बुढ़िया तो ऊपर चढ़ा कर वह तो डाल के उसका आगे परोठे पूड़े वापस नीचे उतरने से पहले 3-4 कुत्ते चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। पहले तो उस माता के उस भोजन न खाएंगे और चलते समय उसकी चोटी में धार मार खाएंगे। अब परमात्मा न्यू कहा करते कि जय वह माता जिसने तो धोकन गई उसे प्रोटेक्शन की, क्योंकि पूजा तो नहीं कराना, कुछ बचाव करे हमारा, उसके आप शर्मा कुत्ते मुत्ते तो वह तेरा बचाव क्या करेगी बुढ़िया। अब परमात्मा क्या बताया करते, परमात्मा क्या बताया करते, आप पे लिपे आप पे पोते और आप पे बनावे ओई, और उस पे बुढ़िया फिर पोते मांगे। देख अकल कहां से खोई। एक वही माता देखी हमने पूजती, एक औरत क्या चित्र बना लेती थी दीवार पे, आप पे बनाती और फिर उसका कागज जोत जात ला के अर्नो कहे हे वही माता बहू का पोता दिए पुत्र दिए, दूध पूत में खैर रखिए हैं, इसलिए तेरी पूजा करूं। परमात्मा कहे आप पे तो वह माता बनाई, आप पे लिपे आप पे पोता आप पे बनावे ओई, और उस पे बुढ़िया पोते मांगे। देखा कलकड़े तक खोई तरह के जो भैया। परमात्मा क्या याद दिलाते हैं कि जाटी पूजे पीपल पूजे और सिर तुलसा के हो और दूध पूत में खैर राखिए, नो पूजू हो तो जांडी पूजे और पीपल में पानी चढ़ावे और फिर तुलसी माता ने पूजे, और उनको किस लिए पूज रही हूं कि मेरे दूध पूत में खैर रखिए। बता अकल देखो हमारी, ये हमारे धर्म गुरुओं की गाइडलाइन थी हमारे को, ये शास्त्र विदिता का मनमान्य साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना और वो कौवा बाप बनैया रे बोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेचा तानी रखे नकम्मी आत्मा है, और मरने के बाद फिर उसकी गति के लिए चलेंगे कहां से। देखो पुण्यात्माओं, ये हमारे धर्म गुरु कहां से गति कराने लगते हैं मृत्यु के उपरांत। पहले तो यूं कहेंगे कि अस्थि उठाओ और गंगा में प्रवाह कराओ, इसकी गति हो जाएगी। अच्छा क्या करते हैं, एक व्यक्ति नाम ना ले हुआ था, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा था। वैसे उसका अपनी पत्नी को मना नहीं करता था, ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी था, लेकिन उसके सामने एक बात आती कि मेरा पिताजी की मृत्यु होगी
और मैं यदि गंगा में अस्थि नहीं डालकर आया तो फिर मेरी आत्मा नहीं मानेगी, तो मैं इसलिए नाम नहीं लूं। एक दिन वो बता रही थी उसकी पत्नी कि मेरे तायसरे की मृत्यु होगी, यानी उसके ताऊ की, और वो लेकर गए उसकी अस्थियों को गंगा घाट पे। वहां बैठे वो पांडे, और वहां इन्होंने अपने अक्षेत्र बांट रखे हैं कि ये मेरे अक्षेत्र का, ये मेरे अक्षेत्र का। जाते ही पूछ लेते कहां से आए जी, वो बता दिया जी ऐसे ऐसे सोनीपत से आए। अच्छा अच्छा आज तुम हमारे हो वो पकड़ ले गए। तो वहां जाकर उसने देखा, खोल कर पिछला सारा इतिहास बता देते हैं। तो क्या बोले वह न, बोले यजमान इब कद बहुत जन्माए रे तेरा गजब भयो। अब उन्होंने कह रही थी कि वो बतावा था उसका पति के मेरा माथा ठनक्या कि दुश्मन तेनू बाट देखा हम रोज मरा, कद बहुत जन्माए गति कराण। तो वो कहने लगा उसके बाद मेरा वहां से मन हट गया कि वो तो हमारी सारा दिन जो है ना ये कुशोण मनावे हैं। अपने आत्माओं गति करवा दी, किस गति करवा दी के गंगा में अस्थि डलवा दी, होगी गति। फिर कह 13वीं करो, 13वीं किस लिए कि गति कराने खातिर। अच्छा वो 13वीं भी कर दी। फिर कह अब इसके सरहद निकालो, पहले प्रत्येक महीने किया करते, फिर छठे महीने और बड़ा व्यवस्था करते थे, और फिर 1 वर्ष के बाद वो कंप्लीशन होता था, उसका समापन करते थे। 1 साल में पूरे वर्ष लगे रहते थे गति कराने। और फिर क्या करते हैं परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। फिर पिंड भरवा दो, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा क्या कहते हैं, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा हर मुए गंग पुचैया, और जब आया आसोज का महीना कौआ बाप बनैया रे बोली सी दुनिया। अब फिर आगे श्राद्ध के समय आसोज का महीना, तो जिस तिथि को कोई घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमारे धर्म गुरु वो तिथि नोट कर लेते हैं। आसोज के महीने में अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक उस किसी भी तिथि को मृत्यु होती है तो उस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, वो बनाकर भोजन ऊपर रखते हैं छत पे, और उसी समय कौवे आकर खा जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु, देखो भोग लग गए तेरे पिताजी, हो सकता कौआ बन रहे हो। अरे भले आदमियों, गति करान लागे थे कौआ बना के छोड़ दिया, ये है इनके साधन। अब परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, और बहुत श्राद्ध खान कुआए काग बने कलमाही। आगे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते, सतगुरु मिल जाते तो ये सारे कर्मों तो पीछा छूट जाता, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनना, ना कौवे और पशु की योनियों में जाना। और फिर क्या होता, अमरपुरी पर, अमरपुरी जिस स्थान का कभी नाश ना हो, सतलोक सनातन परम धाम की प्राप्ति हो जा, जब सतगुरु मिल जा तो ये झंझट मिट जा सारे। और ये हमारे गुरुजी धर्म गुरु ने कहा श्राद्ध तो अवश्य निकालना चाहिए, इन्हें तो हमारे कर्म बिगड़वाने का ठेका ले रखा था। पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ हैं, पवित्र 4 वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, और 5वां वेद जो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो उनके मुख कमल से बोला गया, उसमें कंप्लीट ज्ञान है, सभी सदग्रंथों का सारांश है। वो तो इनके हाथ नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने वो तो रिजेक्ट कर रखा था। कबीर साहब की वाणी तो एक अशिक्षित की वाणी है, इस करके वो हमारे पास, हमारे तक नहीं आने दिया।
तो इनमें जो पुराण है, ये पुराण क्या चीज है? ये चारों वेद, उन चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कुछ अटकल युद्ध कराने के लिए इस काल भगवान ने लगाई है, वो अलग से दिखाई देती है। और जो वेदों से मेल खाता वो गीता जी का ज्ञान खरा है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो वेद ज्ञान गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है। तो हमने परमात्मा के आदेश का पालन करना है। और पुराण क्या है? ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान, ब्रह्मा जी से सुना, फिर कुछ अन्य ऋषियों ने किसी और से सुना हुआ ज्ञान, वो सब खिचड़ी बना के पुराण बना दी। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर, अब आपको दिखाते हैं एक झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है। एक रुचि नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि, और उसने वेदों को समझा पढ़ा। ये ज्ञानी आत्मा थे कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है, इसलिए उसने ना तो विवाह कराया, ब्रह्मचारी पद पर रहते हुए 40 वर्ष की उम्र हो गई थी, और अपना जंगल में वन में रहता था, कोई मकान झोंपड़ी भी नहीं डाल रखी थी। ये सोच करके मोक्ष प्राप्ति करानी है, क्या संग्रह करना है, 2 दिन का जीवन है। अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, रुचि ऋषि, और उसके जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी, चौथा दादाजी वो मर चुके थे, वह भूत बन रहे थे, और वह भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उनने भी ये कर्म कांड करे और करवाए थे, तो भूता बनेंगे वह। तो वो चारों दिखाई दिए और कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह करवा के तुम हमारा श्राद्ध करता है और हमारी गति हो जाती। अब रुचि कहने लगा कि पितामहो, वेद में तो ये मना कर रखा है, ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये कर्म कांड करना, ये तो मूर्खों का मार्ग है। और वो पितर भी कहते हैं, बेटा है तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मिथ्या नहीं है, सच्चाई है, लेकिन हमारा क्या होगा? एक तुम बाढ़ में जाओ, थारा क्या होगा? आप मरे, अरे पुत्र ने और मरवाने के लिए तैयार करे। या देखो मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोचे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं,
ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। अब देखना, उसे तुमने क्यों नहीं किया। ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले से त्रिसंग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो, जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे पितृवृंद का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, पितृ पूजना, वो तो मूर्खों की विद्या, अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। पितर भी कहते हैं, पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थारा शर बच गया, फिर क्या रह गया बता भाई। ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं। आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, अरे यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या, मूर्खों की साधना बताइए, तो पितर भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितर स्वीकार भी कर रहे हैं, कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद घट रखी, अग्रुम ऐसा कर लो, पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, आपा भूखे मरे। बतावे हम मूर्ख बना रखा है। एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको इसी मार्कंडे पुराण में। इन कहां से ले रखे ये श्राद्धा के सिलसिले। एक मंदालसा नाम की औरत थी, उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी, और वह ये ले रहे हैं। देख, मार्कंडे पुराण के अंदर है, यही आपको सुना रहे हैं। ये काशी पृष्ठ से थोड़ा सा लेंगे। मंदालसा बोली महाराज, ये मंदालसा ज्ञान देती बिहारी है। मंदालसा ये 82 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, यहां देखिए। अब ये क्या सलाह दे रही है कि जो पितर देवलोक में है और जो त्रिक योनियों में ये पशु पक्षी बने हुए हैं, और जो मनुष्य योनियों में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, भूत बन रहे हैं, और वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गोहक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यों से ही जीविका चलाते हैं। अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पितर देवलोक में है, जो त्रिक योनिया में पड़े हैं, और जो मनुष्य योनियों में यानी भूतादि पितर बन रहे हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, सब भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो वो टट्टू देवलोक में हुए, भूखे मरते प्यासे मरे। अब क्या बताते हैं आगे, ये देखिएगा यहाँ क्या बताया है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 92 पृष्ठ पे।
इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनियों में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। कैसे करता, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उनसे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है, जो जमीन पर दाने डाल देते हैं। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। जो रूख वृक्ष बन गए उन का नहा का जो वस्त्र ने छोड़ दिए ना, वो वृक्ष योनि में पड़े हुए तृप्त हो जाएंगे। अरे भले आदमियों। अब ये एक बार क्या था, परमात्मा कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। गंगा का एक घाट बना हुआ है, वहां पर ये ब्राह्मण लोग सूर्य को, यानी ऐसे सूर्य की तरफ मुंह करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें। कबीर साहब बढ़कर उसमें गंगा में घुटनों पानी में और ऐसे नौकरन लगे गंगा के जल को पटरी पर फेंक रहे पूरी स्पीड तक। अब वो सारे पंडित जी अपना काम छोड़ के कबीर साहब की ओर देखने लगे। कहने लगे, वो कबीर ये क्या कर रहा तू? कबीर जी बोले, आप क्या कर रहे हो? मैंने ना पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं। ये हम यहां जल डाल रहे हैं ना, ऐसे मंत्र बोलकर, ऐसे सूर्य की तरफ मुंह करके, ये वहां स्वर्ग में हमारे भूखे प्यासे पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला, मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी के आगे और मैं उस बगीची को सींच रहा हूं। फिर मंड के करड़े हो गए। तो वो कहने लगे, रे भोले आदमी, इतनी दूर कैसे जाएगा जल? ये तो यहीं पड़ा है। वो तेरी झोपड़ी के आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखी, वो कैसे सिंचाई होगी इससे? कि एक लाखों किलोमीटर दूर, मील दूर तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में ये पानी मिल सकता है, तो ये 2 किलोमीटर पे क्या दिक्कत आएगी इसको? तो उनकी चौंध टूट गई। पंडित जिया ने फिर अपना गलती स्वीकार की, माल की शरण ग्रहण करी। अपने आत्माओं, वही यहां ये सिस्टम है। देखो, अब देखो इनके आगे फिर मार्कंडेय पुराण हम पढ़ रहे हैं 92 पृष्ठ पे, 92 पे। उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। अच्छा, वृक्ष तो है इतना बड़ा और पानी निचोड़ा कपड़े का उड़ा गंगा के किनारे, बताओ वृक्ष कैसे तृप्त होगा? उसमें तो बाल्टी भर गिरनी पड़ेगी। तो किसी मूर्ख बना रखे हैं। देखो, और नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हो रहे हैं। देखो इनकी अकल। कहते हैं नहाने के बाद जो छींटे छाटे पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, वो जो देवता बन गए उन पितरों की तृप्ति होती है। वो टट्टू देवता बन गए, जब इससे पानी तो छकेंगे उड़ा हुआ। अकल बना मार रखी मारी। देखो देखो, नहाने पर अपने शरीर से जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, जो देवता बन रहे हैं। और पिंडों के उठाने से, वो पिंड भरवाते हैं, अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे पशु पक्षी योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बता वो पशु योनि में की तो भैंस बन के खड़ी होगी, उनकी वह माई या दादी ताई काकी है, और उड़ा वह कण गिरे पृथ्वी पर कीता है। वह भैंस तो उड़े एक टोकरा ने भूस खावा डेली, एक कण ते क्यों कर छिकेगी वह है तेरा के भाई। देखिए से मूर्ख बना रखा। अब देखो, कुल में बालक जो श्राद्ध कर्म योग्य होकर संस्कार से वंचित रह गए, यानी बचपन में मर गए, श्राद्ध करे नहीं, तो वे बिखरे हुए अन्न और ये समाज जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तो उस जल से भी अनन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों, तो भी श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है।
अनन्य उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चंडाल आदि योनि में पड़े पितर तृप्त होते हैं। अब जो भूत प्रेत पितर कितने वृक्ष बन गए, कोई भैंस बना खड़ा है, कितने कोई काटड़ा बन रहा है, इन्हों के वो भी तृप्त होंगे। वो थोड़े छक्के दो दो दड़ी खाओ एक कब जब पेट भरे। एक बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी में हुए, जिनको परमात्मा मिले थे और सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था, उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया। एक उनका शिष्य था किसान, और वो गरीबदास साहिब जी के पास बहुत समय बैठता था, प्रतिदिन सत्संग सुनता था, दिन में विचार सुनते रहते थे, बैठ जाते थे। तो वो एक दिन नहीं आया। गरीबदास जी ने पूछा, भाई कल क्यों नहीं आया? अगले दिन जब वो पहुंचा, उसने बताया कि महाराज जी कल मेरी माँ का श्राद्ध था और हमारे गुरुजी वो पंडित जी आए थे, उन्होंने श्राद्ध श्रुत निकाला, उसमें सारा दिन बिजी रहा मैं। अच्छा भाई। फिर कहने लगा जी कल भी नहीं आने पाऊंगा मैं। पर गरीबदास जी ने पूछा कल क्या बात है? कि कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। अच्छा। परमात्मा पहले भी बहुत समझाते थे गरीबदास साहब जी, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती, हम संसार के व्यवहार को घड़ा महत्व तो देते हैं। तो कभी गरीबदास जी ने कहा भी एक काम करना बेटा, जब तेरे पिता का श्राद्ध निकाल ले तुम्हारे वो ब्राह्मण जी, उसके बाद 2 व्यक्तियों का खाना ले आना यहाँ पर। अब उस व्यक्ति ने सोचा गुरुजी अपने लिए मंगाते होंगे। जब उनके गुरुजी ने सारा काम कर लिया, तैयारी उसने सब लगा दिया, भोग भाग कौवे कावे छका दिए, तो बाद में बचे हुए 2 रोटियों का 2 मनुष्यों का खाना लेकर के वो गरीबदास जी के मकान में आ गया। गरीबदास जी भी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, किसान थे, लेकिन परमात्मा से परिचित हो चुके थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। उस भगत का ही खेत था, उसमें एक जोड़ी थी, छोटा सा तालाब जिसको लेट बोले। जब वो व्यक्ति लेकर आ गया 2 मनुष्यों का भोजन, गरीबदास जी कहने लगे आजा मेरे पीछे पीछे। अब उस व्यक्ति ने सोचा खेतों में कोई साधु संत आए होंगे, इनसे मिलने आते रहते हैं। वहां जाकर उस लेट से, उस जोहड़ से 1 किलोमीटर दूर उस खेतों में जो तालाब होते थे छोटे छोटे, पशुओं के पानी के लिए उसमें स्टोर कर लेते थे जल, तो उसके चारों तरफ झुंड खड़े हो जाते थे, झाड़ बोझड़े कांटेदार झाड़ियों के गुच्छे से बन जाते थे। उससे 200 फुट दूरी पर बैठ के गरीबदास जी भी वो लड़का व्यक्ति बैठा लिया और वहां कहा, आवाज लगाई उसकी माता और पिता का नाम लेकर, और उनसे कहा कि आ जाओ तुम्हारा पुत्र भोजन लाया है। उसमें से एक गिद्दड़ और गिद्दड़ी निकल कर आए और वहां आकर खड़े हो गए, और लीला थी गरीबदास साहिब जी की, और कहा बेटा ये तेरी माँ, ये तेरा बाबू, ये तेरा पिताजी, इन्हें खिला भोजन। वो दर दिया खोल कर उसने। अब वो छक गए दोनों, 1 मिनट खा गए फटाफट और खा कर भाग गए। अब गरीबदास जी बोले कि तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे थे कि 1 दिन के भोजन खिलाने से और 1 वर्ष तक तुम्हारे पिताजी पितर जो जिस भी योनि में है वो तृप्त रहेंगे। अखा जी ऐसे कह रहे थे, ये दोनों भूखे मरे थे, खा गए सारे ने, और भोगते ला के आए हो तुम्हें। अखा जी उस दिन पीछे कान पकड़ दिया कि जी बाढ़ में जाओ, ये तो बकवास है सारी। तो छोड़ दी सारी वो लोकवेद और दंत कथा, मनमाना आचरण उस प्यारी आत्मा ने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते थे कि तुम 1 दिन तो आहार करा देते हो, मान लीजिए तुम्हारी बात बड़ी करें, और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवित थे दिन में 2-2 बार तो पक्का रोटी खाते थे। अरे तुमको 1 दिन के खाने से 364 दिन कोई जरूरत नहीं, ये कोई संभव बात है तुम्हारी? 1 दिन तुमने भोग लगा दिया, 364 दिन क्या खाएंगे वो? मान लीजिए तुम्हारे पिता काग बन गए, कौवे, तो रोज भोग ला दो उनका, 2 रोटी तोड़ के ऊपर रोज फेंक दो ताकि उनका पेट भरा रहे। 1 दिन ये फंड करने से कोई फायदा नहीं। कहने का भाव यह है कि वो तो जो बन चुके। अब पुण्यात्माओं, जब हम सत भक्ति करेंगे
और इस साधना के करने से आपके जो पितृ भूत प्रेत आदि बने हुए हैं, और चाहे वो किसी योनि में है, ये पितृ वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से। अपने आत्मा ये सत्कर मान लेना, ये दास आपको समय अनुसार सब क्रियाएं बताएगा। इन एडवांस करने से आप अपना कर्म बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो और समय आने पर ये सब आपके पितृ वगैरह भी इस साधना से ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे इन्हीं पुराणों में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हो। जैसे इन्होंने पितरों की और भूतों की श्राद्ध की वो विधि बता रखी है। पितरों के लिए भोजन कराओ ब्राह्मणों को तो ऑड नंबर में हो, जैसे 1, 3, 7 यानी 5, 7 ऐसे हो, और बाकी इवन नंबर में हो, ऐसी संख्या में जमाने चाहिए। और इसी विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण जिमते हो, भोजन कर रहे हो, और उनके सामने एक योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत्साधक, सत साधना करने वाला परम अक्षर परमात्मा का जो साधक है वो वास्तव में भगत योगी होता है। योगी का अर्थ ये नहीं ये पेट का पानी हला के दिखा दे आसन उसन कर रहा हो ना, ये योगी नहीं, ये तो एक प्राकृतिक चिकित्सक कह सकते हैं, वो योगी है। योगी का अर्थ होता है भक्त, परमात्मा से मिलने की जो कोशिश कर रहा है वो योगी है, भक्त। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम छगनलाल मालवी है। सर कहाँ से आए हैं आप? जी मैं लिम्बादी उज्जैन जिले से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं शिव जी की भक्ति किया करता था, उनको इष्ट देव में मानता था, और इसके अलावा अन्य भी पूजा साधना किया करता था, जैसे हनुमान जी को जल चढ़ाना और तीर्थ पर जाना, जैसे सोमनाथ गया हूँ मैं, द्वारका भी गया हूँ, और शेरावली का भी उपास किया करता था मैं। और शेरावली का उपास में 9 रात्रि में 9 दिन से उपास किया करता था, और गणेश जी का भी उपास किया करता था। सर जो ये आप पूजा कर रहे थे क्या उनको आपको कोई विशेष लाभ भी मिला? जी उनसे कोई विशेष लाभ नहीं मिला। घर में आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर रहती थी, इसके साथ साथ घर में कलह भी हुआ करता था, और इसके साथ साथ में मेरे जो नशा करता था वो नशा भी बरकरार चलता था, और नशा नहीं छूट पाया मेरा। क्या सर आप भक्ति करते करते भी नशा कर रहे थे? जी सर, उसके बाद में भी मैं सभी प्रकार का नशा करता था, जैसे कि दारू पीना, गांजा पीना, तम्बाकू खाना, बीड़ी सिगरेट, ये सभी प्रकार के विकार मेरे में जो के त्यों थे, और सभी प्रकार का मैं नशा किया करता था। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 28 दिसंबर 2012 को नाम उपदेश लिया। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता कैसे लगा? जी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मैंने टीवी पर देखा था, और उसके बाद में मुझे अच्छा लगा सत्संग। उसके बाद में मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गया। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इतने सालों से देव देवताओं की भक्ति करते थे, उसके बावजूद आपका नशा नहीं छूट पा रहा था, आपके घर में गृह कलेश भी रहता था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आप नशा करते हैं? जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद में उनसे नाम जब उपदेश लिया मैंने, तो उसके बाद में वो दिन है का आज का दिन है, मैंने किसी प्रकार का नशा नहीं किया और अपने आप वो नशा छूट गया। सर एक बात बताइए, आपका नशा कैसे छूट गया? लोग काफ़ी कोशिश करते हैं, नशा मुक्ति केंद्र भी जाते हैं, उसके बावजूद भी वो नशा करना नहीं छोड़ पाते। वो नशा छोड़ने के लिए बहुत सारी क्रियाएं भी करते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं, उसके बावजूद भी वो अपना नशा नहीं छोड़ पाते। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही नशा अपने आप कैसे छूट गया? जी संत रामपाल जी महाराज जी जो नाम उपदेश देते हैं, जो भक्ति बताते हैं, उस भक्ति की शक्ति से ही हमारे विकार सभी प्रकार से दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार का नशा छूट जाता है। और नशा तो दूर रहा, अगर कोई हमारे पास में बीड़ी पीता है तो उसके पास में भी हम नहीं बैठते हैं, क्योंकि उसकी बदबू ही इतनी बुरी लगती है हमें, और इसी प्रकार से हमारा नशा छूट गया है।
और क्या क्या लाभ मिला आपको? जी, और लाभ मुझे मिला है, जैसे कि मैं कोरोना पॉजिटिव आ गया था, डॉक्टर से जांच करी मैंने सरकारी हॉस्पिटल में जाके। डॉक्टर ने बोला कि आप पॉजिटिव हो, आप घर से अलग हो जाओ, परिवार से अलग हो जाओ। फिर मैंने पूछा कि सर मैं कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने बोला कि आप सरकारी हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे आपका इलाज होगा। सरकारी हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे हमारे पास में ही एक कैंप लगा था मरीजों का, तो फिर वहाँ पे मुझे भेज दिया। फिर मैंने वहाँ पे जाने के बाद मन ही मन सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। तो उसके बाद में 2 दिन में वहाँ पे शिफ्ट रहा, एडमिट रहा, भर्ती रहा। उसके बाद में वहाँ डॉक्टरों ने मुझे चेक किया। चेक करने के बाद में उन्होंने बोला कि आप घर जाइए, आप यहाँ रहोगे तो और ज़्यादा संक्रमित हो जाओगे, आप घर जाइए। तो वहाँ से 2 दिन के बाद में मुझे वापस घर भेज दिया और मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिले? जी, और मिसेस को भी लाभ मिला है। मिसेस पहले सर दर्द बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ये नॉर्मली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जिस कारण से वो बहुत परेशान रहती थी। उसके बाद में रोया करती थी बैठ के। फिर हमने डॉक्टर को भी दिखाया, पास में डॉक्टर गाँव में ही। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है भाई, इलाज कर देते हैं। इलाज कर दिया, कोई लाभ नहीं मिला। फिर बड़े डॉक्टर को उज्जैन भी गए हम दिखाने के लिए। डॉक्टर ने वहाँ जाँचें लिखी, जाँच भी करवाई। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाई गोली भी दी, कोर्स भी दिया कि भैया ये कोर्स आप ले लीजिए, उसके बाद में दिखाना। उस कोर्स से कोई लाभ नहीं हुआ। फिर दूसरा कोर्स दिया डॉक्टर ने, उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। इस प्रकार से उसकी बीमारी जो सर दर्द था उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी से पत्नी ने नाम उपदेश लिया, तो आज तक उसको वो बीमारी नहीं हुई। जी, और एक छोटा बच्चा है हमारे घर में, करीब 6 साल का। उसके यहाँ सर में एक इतना बड़ा फुंसी हो गया था, जो काला था, जो जिसे मेद बोलते हैं गाँव भाषा में। वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। घर वाले बोलते थे कि ये मेद है और ये जाके बहुत बड़ा हो जाएगा और इसका ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। तो फिर ऐसे ऐसे भगतमती ने प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी से, तो वो जो था फुंसी इतनी बड़ी, वो अपने आप धीरे धीरे पूरी तरह से बैठ गई और आज वहाँ पर निशान भी नहीं है। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं। सर, आप पहले भी भक्ति कर रहे थे, तो जो पहले आप देव देवताओं की भक्ति कर रहे थे उस समय आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहे थे? सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद ही पता चला कि क्यों नहीं मिली। इनसे भक्ति करने के बाद में भी लाभ क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो जो साधना करता था वो सब शास्त्र विरुद्ध था, और शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि गीता जी में प्रमाण गीता अध्याय 16 के श्लोक 23-24 में है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण करता है उसे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। जैसे कि न तो उसके कष्ट का निवारण होता है, ना उसका मोक्ष होता है, ना उसकी कोई गति होती है। इसलिए शास्त्र अनुकूल ही भक्ति करना चाहिए, हमारी गीता जी में प्रमाण है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, भगत समाज से मैं तो यही प्रार्थना करूँगा, संतोष तो क्या दूंगा, प्रार्थना करूँगा कि संत रामपाल जी महाराज वो साधना बता रहे हैं जो अपने शास्त्रों में वर्णित है, जो आज तक किसी धर्म गुरु ने नहीं बताई, जो अपना मन माना आचरण करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज वो साधना बता रहे हैं जो अपने शास्त्र में प्रमाणित है। वो लाभ जो संत रामपाल जी महाराज जो अपने शास्त्रों में जो वर्णित जो साधना से जो लाभ मिलते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके भक्ति करने से लाभ मिलते हैं। सर, आज कोई व्यक्ति अगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? जी, बहुत आसान तरीका है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कई चैनलों पे चलते हैं, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पे कुछ नंबर दिए जाते हैं। उस नंबर पर आप संपर्क करके अपने ही जिले के अंदर निःशुल्क नामदान प्राप्त कर सकते हैं और सभी प्रकार के लाभ भी ले सकते हैं। जी, धन्यवाद सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।